दिल्ली में यमुना नदी बेशुमार झाग के आगोश में। पिछले साल नवंबर की ये तस्वीरें दुनिया भर में सुर्खियां बन गई थीं। डाई की फैक्ट्रियों और उद्योगों के गंदे पानी ने नदी में खतरनाक रसायनों की कॉकटेल बना दी है। 1300 किलोमीटर लंबी यमुना दुनिया की सबसे गंदी नदियों में से एक है। भारत में बहुत सारी नदियां जहरीले रसायनों से प्रदूषित हैं। नदियों में आने वाले केमिकल कई तरह के हैं, जैसे कपड़े और बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट, टॉयलेट और किचन की सफाई के केमिकल, टॉयलेट के रास्ते बहाए जाने वाला बहुत सारा मेडिकल कचरा, या फिर इस्तेमाल के बाद हमारा फेंका हुआ सामान। ये तमाम चीज़ें नदियों में जाती हैं। लॉन्ड्री डिटर्जेंट सबसे ज़्यादा है, घरेलू इस्तेमाल का ही नहीं बल्कि उद्योगों का भी। फैट, विलायक, डिटर्जेंट और फास्फेट खास तौर पर खतरनाक हैं। वे वाटर सॉफ्टनर की तरह काम करते हैं और हमारे कपड़ों में दोबारा गंदगी नहीं लगने देते। अगर सीवेज सिस्टम सही नहीं होते हैं तो ये पदार्थ फिल्टर नहीं हो पाते और नदियों में पहुंच जाते हैं और फिर इनके खतरनाक परिणाम होते हैं। पानी में रह जाने वाले फॉस्फेट से एल्गी और दूसरे सूक्ष्मजीवी पैदा हो जाते हैं, जिनसे जलाशयों का यूट्रोफिकेशन होता है। इससे पानी में पोषक तत्व बनते हैं। होता यह है कि फिर जलाशय में ऑक्सीजन तो रह नहीं जाती, टाइफा और हाइसिन जैसे पौधों का ही कब्जा हो जाता है। बाकी जैव विविधता नहीं बचती। बेंगलुरु में बेलांदुर झील भी प्रदूषित है। इसकी सतह पर जमा झाग से कई बार लपटें उठ चुकी हैं, जैसे 2017 में। आईटी विशेषज्ञ अशोक पांडा 20 साल से ज्यादा समय से झील के करीब रहते आए हैं। उन्होंने निजी जिम्मेदारी समझी और बाजार से साफ सफाई वाले प्रोडक्ट्स खरीदने ही बंद कर दिए। अब वो अपने साबुन खुद बनाते हैं, पानी, नींबू के रस और शिकाकाई को मिलाकर। वो इसमें कोई भी रसायन इस्तेमाल नहीं करते। जब आप कोई केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप उसे अपनी त्वचा से छूते हैं, उससे कपड़े साफ करते हैं, अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो आपका वास्ता हमेशा केमिकल्स से पड़ता ही है। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और ये आपकी नाक में भी चला जाए तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये कुदरती चीज़ों से बना है। एक स्थानीय पर्यावरण समूह में शामिल अशोक पांडा सैकड़ों लोगों को सफाई और धुलाई के लिए प्राकृतिक चीजें बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सागर में बूंद भर है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में डिटर्जेंट्स का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहां 2019 में करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 300 अरब रुपए के डिटर्जेंट्स बिके थे। हालांकि कुछ कंपनियां फॉस्फेट मुक्त सामान बनाने का दावा करती हैं, लेकिन कानूनी बाध्यता न होने की वजह से ढिलाई भी कम नहीं है। मानस नंदा इसका मुकाबला करना चाहते हैं। बेंगलुरु में उनकी एक छोटी कंपनी है, बबल नट वॉश, जो रीठे से प्राकृतिक डिटर्जेंट बनाती है। उनके पर्यावरण को लेकर सजग ग्राहक बड़े शहरों से ही हैं। कंपनी को उम्मीद है कि उसके ग्राहक बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति में रीठा लंबे समय से पारंपरिक उपयोग में रहा है। हमारे कुछ पुराने ग्राहक बताते हैं कि कैसे उनकी दादी नानी अपनी नाजुक रेशमी साड़ियाँ रीठे से धुलती थीं। कंपनी दूर दराज के स्थानीय खेतिहर समुदायों से रीठा खरीदती है। इस नए बाजार से किसानों की आय भी बढ़ी है। चार साल से चिन्नम्मा बबल नट वॉश की नियमित सप्लायर हैं। वो सिर्फ एक पेड़ के रीठे से साल में 6,000 रुपए तक कमा लेती हैं। ये उगता भी अच्छा है। हम ऐसे पेड़ और लगाएंगे। ये पेड़ खूब फायदा कराता है और नुकसान ना के बराबर है। बबल नट वॉश जैसे टिकाऊ डिटर्जेंट निर्माताओं को बाजार में प्रमुखता से हिस्सेदारी बढ़ाने में अभी समय लगेगा। उनके उत्पाद सामान्य डिटर्जेंट्स के मुकाबले महंगे हैं, लेकिन मानस नंदा को बदलाव की उम्मीद है। फिलहाल तो ग्रीन डिटर्जेंट भारत के समूचे डिटर्जेंट बाजार का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ज्यादा मांग बड़े शहरों से आती है, लेकिन पिछले 3-4 साल में ग्रीन डिटर्जेंट को लेकर
जागरूकता भी बढ़ी है, इसलिए बाजार भी करवट ले रहा है। It has grown considerably over the past. लेकिन जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए इतना काफी नहीं है। भारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी लगे हैं, जैसे कि यहाँ बेंगलुरु के इस रिहायशी इलाके में। लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है। अक्सर एसटीपी के साथ प्रमुख चुनौती होती है रखरखाव की। स्टाफ चाहिए जो उनकी देखरेख करे, ऐसे कर्मचारी चाहिए जिन्हें काम आता हो, संसाधन चाहिए। एसटीपी में कई चीजें ठीक करनी या बदलनी होती हैं, इसलिए बड़ी चुनौती तो एसटीपी की देखरेख की ही है। पिछले साल जब यमुना में झाग बनी तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कुछ खास साबुनों और डिटर्जेंट्स की बिक्री पर रोक लगा दी। लेकिन इतने भर से गंदा जहरीला झाग भरा पानी साफ नहीं होगा। सीवेज सिस्टम भी दुरुस्त करना होगा।